Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. सो हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री टीम चैनल। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी 45 डेज स्ट्रैटेजी जो आपकी रहेगी फॉर द नेट एग्ज़ाम। नेट का जो दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब आपको पता है दैट जो आपका एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है फ्रॉम 26 से लेके 28 ऑफ दिसंबर, राइट। तो अभी से रफली अगर हम देखें तो आपके पास 45 डेज़ का टाइम है। उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, स्ट्रैटेजी में हम डिस्कस करेंगे दोनों चीज़ें कि आपके क्या डूज रहेंगे एज वेल एज़ क्या आपके डोंट्स रहेंगे, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी, ठीक है। इक्वली इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने डोंट्स को, ठीक है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी। अब देखो हम बोल रहे हैं कि आपके पास 45 डेज़ का टाइम है, ठीक है। ये 45 डेज़ का टाइम सबसे पहले तो आप समझो कि ये आपका टाइम बहुत ही क्रूशियल है, राइट। नॉर्मली कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में देखा जाए ना तो जो आपका लास्ट का टाइम होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। पहले चाहे आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है या पहले अच्छे से अगर इतनी तैयारी नहीं करी, ये लास्ट के डेज डिसाइड करेंगे कि आपका नेट में रैंक कितना आएगा, आप JRF निकाल पाओगे, नेट निकाल पाओगे या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्रूशियल का मतलब यही है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। टाइम कम से कम वेस्ट करना है और सही चीज़ों पे टाइम को लगाना है, क्योंकि हम गलत चीज़ों पे टाइम को लगाते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। उसी में हमारे डोंट्स डिस्कस होंगे। सबसे पहले देखो आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, ठीक है। तो सोशल मीडिया से आपको देखो आपको रैंडम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना। आप रैंडम क्वेश्चंस करते हो ऑन सोशल मीडिया से, टेलीग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, आप रैंडम क्वेश्चंस को करते हो, नेट के रिलेटेड ही आप करते हो, नो डाउट। बट वो आपको नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? बिकॉज जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे पहले देखो नाम रैंडम है, उनका कोई रेफरेंस नहीं है, कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो गया ठीक है, पर उसमें आपका टाइम गया, राइट। और अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो उससे आपका अपना कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, राइट। तो रैंडम क्वेश्चंस हैं, कभी कभी रेलेवेंट भी होते हैं और रेफरेंस तो मोस्टली नहीं होती क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन से आपको बचना है। देखो आप सोशल मीडिया से आपको क्वेश्चंस वगैरह तो मिलते हैं, बट साथ ही आपका टाइम भी तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है ना। आप और चीज़ों में भी जा सकते हो, आप फेसबुक चला रहे हो, राइट, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, सो आप बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि आपको सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। यू हैव टू अवॉइड सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया को आपको अवॉइड करना है, उससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। सेकेंड हम बात करेंगे, आपको अपनी ही प्रेपरेशन पे फोकस करना है, ठीक है। फोकस ऑन योर ओन प्रेपरेशन, आपको अपनी ही प्रेपरेशन पे फोकस करना है। इसका मतलब क्या है? देखो जैसे आपका फ्रेंड तैयारी कर रहा है, आप भी तैयारी कर रहे हो नेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आपके फ्रेंड ने से आपसे ज़्यादा टॉपिक्स कवर अप किए हैं, उसने कुछ ऐसे टॉपिक्स भी कवर किए हैं जो चाहे छोटे हैं, ठीक है। तो आप उससे कंपेयर कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, यार मैं भी ये वाले चैप्टर्स कर लेता हूँ। और अगर आपने कोई नया चैप्टर इस टाइम पे पकड़ा, ठीक है, उसमें आपका टाइम ही जाएगा और जो पुराने आपके चैप्टर्स हैं उसको आप सही ढंग से रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपनी ही प्रिपरेशन पे फोकस करना है। उसके लिए देखो क्लैरिटी गेन करने के लिए, बिकॉज हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ये कि सर मैंने ये वाले चैप्टर्स किए हैं, क्या ये सफिशेंट हैं? देखो उसके लिए क्लैरिटी गेन करने के लिए हमने हमारी अपडेटेड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो है, तो उसको आप ज़रूर रेफ़र कर सकते हो अगर आपने नहीं किया, ऑन आर जे केमिस्ट्री टीम चैनल। तो जे केमिस्ट्री टीम चैनल पे आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो उससे आपको बेसिकली क्या होगा, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, यू विल गेट क्लैरिटी, ठीक है, कि मैंने जो उनसे टॉपिक्स किए हैं हाँ वो सफिशेंट है। प्लस आपको थोड़ा बूस्ट भी मिलेगा कॉन्फिडेंस में, राइट। कैसे? देखो से फॉर एग्जांपल आपके पास क्वांटम है, राइट। तो मोस्टली कई स्टूडेंट्स फिजिकल में जो वीक होते हैं, जो क्वांटम नहीं कवर करते, जैसे आपने क्वांटम नहीं किया, बट अभी आप देख सकते हो, आप वो वीडियो में भी देखा है दैट अभी बेसिकली नेट में से फिजिकल में, चाहे इनऑर्गेनिक में चाहे ऑर्गेनिक में, बाकी चैप्टर्स में से भी क्वेश्चंस अब बढ़कर आ रहे हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज पे आ रहे हैं। क्वांटम जैसी इक्वल वेटेज नहीं बोल रहा, बट आपस में ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। तो अगर आपने क्वांटम नहीं किया बट आपने बाकी फिजिकल के चैप्टर्स किए हैं,
तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो अच्छे से तैयारी हो पाएगी, ठीक है, अच्छे से रिवीजन हो पाएगी। तो वो चीज़ है। तो इस बात का आप ध्यान रखो कि अपनी ही प्रिपरेशन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब ये बात कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्रूशियल टाइम है ये। अब उसमें देखो बच्चे ये भी पूछते हैं हमसे दैट हमें सर कितना पढ़ना चाहिए, हाउ मच वी हैव टू स्टडी, राइट। देखो वो वेरिएबल होता है, बट आपके पास यहाँ पे इफ़ आई टॉक अबाउट, आपके पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक आपके पास एमएससी पास आउट्स हैं, ठीक है, जो एमएससी पास कर चुके हैं अपनी, और कई जॉब कर रहे होंगे, कई केवल अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो जॉब वालों की अब मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज उनका ऑलमोस्ट जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके साथ केस होगा। बट पास आउट्स में जिनके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है, जो केवल पढ़ रहे हैं अभी, केवल तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, राइट। तो वो टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने का मतलब है कि 10+ आवर्स तो आपको डेली पढ़ना ही है, ठीक है, डेली आपको पढ़ना ही है, इससे कम नहीं चलेगा। अभी ही खींच सकते हो अपनी तैयारी को आप, तो ये तो डेफिनेट है। और जो स्टूडेंट्स बेसिकली अपनी एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिनकी जॉब चल रही है, जॉब प्लस प्रिपरेशन, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, ये भी हमसे बहुत पूछा जाता है। उसमें देखो कुछ नहीं करना, उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँगा कि एक्सक्यूज़ेस आपको नहीं देने। जो निकालना चाहते हैं, जिनमें विल होती है, जिनमें डिटर्मिनेशन होता है, वो निकाल लेते हैं, ठीक है। एक कहावत है ना, जहाँ पे चाह है वहाँ राह है। तो वहाँ पे आपको, आप निकालना चाहते हो, आप में डिटर्मिनेशन है, तो आप निकाल लोगे। अब आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे, टाइम नहीं है। देखो उसके लिए आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी ना, ताकि इन 45 डेज़ में आपको इमेंस स्ट्रेस ना फेस करना पड़े, राइट। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को मैनेज कर सकते हो, करते हैं, ठीक है, हमने भी किया है। सो दैट्स वाई। तो ये बातें आपकी रहेंगी, ठीक है। अब ये हो गए आपके बेसिकली डोंट्स, ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं करनी। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि आपकी बेसिकली डूज़ क्या रहेगा। डूज़ मतलब अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ठीक है, आपकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब इसमें देखो एक्चुअल में आपको सबसे पहला क्या है, आपको रिवीजन करनी है, ठीक है, आपको रिवीजन करनी है ना। अब देखो रिवीजन आपकी दो तरह की होती है, एक होता है आपके पास क्विक रिवीजन है, एक होता है आपके पास थॉरो रिवीजन है, ठीक है। थॉरो मतलब यू कैन से कि आप डिटेल में रिवीजन कर रहे हो, यू आर डूइंग डिटेल रिवीजन। क्विक रिवीजन आप बेसिकली कब करते हो, लाइक 8 से 10 दिन बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है, 8 to 10 डेज बिफोर एग्ज़ाम, तब आपका क्विक रिवीजन का टाइम है। और क्विक रिवीजन में आपको सबसे बेहतर मदद कौन करेंगे, शॉर्ट नोट्स मदद करेंगे। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या अभी भी आप बना सकते हो ड्यूरिंग डिटेल्ड या थॉरो रिवीजन जो अभी आप करोगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत मदद करेंगे। इवन कुछ फार्मूला शीट्स आपने बनाई होंगी या फार्मूलेज आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, वो आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। वो है क्विक रिवीजन। एक आपके पास है थॉरो रिवीजन। अभी हमने क्या करनी है, देखो अभी हमने थॉरो रिवीजन ही करनी है, राइट। अभी हमने थॉरो रिवीजन ही करनी है, वी हैव टू डू थॉरो रिवीजन। थॉरो मतलब लाइन बाय लाइन हम सही से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, राइट। अब उसका क्या फ़ायदा होगा, देखो आप दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपके पास अप्रोच डेवलप हो, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अप्रोच कैसे डेवलप होता है, क्वेश्चन से। और एक चीज़ होती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों। कॉन्सेप्ट्स देखो थ्योरी अच्छे से पढ़े बिना नहीं हो सकते, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं आपके हो सकते उसके बिना, थ्योरी पढ़े बिना। एग्जाम्पल देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर है, आपके पास मैकेनिज़्म है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, राइट, आपको मैकेनिज़्म क्लियर नहीं है। सो अगर आप डिटेल रिवीजन देखोगे करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये वाला मैकेनिज़्म मेरे को क्लियर नहीं है, इसके मेरे को ये वाले स्टेप्स क्लियर नहीं है। अगर उसी में से उन्होंने नेट में से क्वेश्चन पूछ लिया तो, है ना, बिकॉज अभी ऐसा ही रहता है, ट्रिक से आपका पेपर अब कम हो रहा है सॉल्व। आपको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा बारीकी देखनी पड़ेगी चीज़ों की। ऑर्गेनिक में आपको मैकेनिज़्म देखना पड़ेगा, राइट। या फिर इवन आपके पास जैसे फिजिकल है तो उसमें थोड़ी बहुत डेरिवेशन में जो भी आप थ्योरी में करते हो, नेट रेलिवेंट थ्योरी बोल रहा हूँ, सेमेस्टर रेलिवेंट नहीं बोल रहा, उसमें ही आप जो पढ़ते हो उसमें आपको कुछ कुछ पता होनी चाहिए ना चीज़ें। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आपकी डिटेल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपकी रिवीजन होती है, ठीक है, उसके बाद आपके पास होते हैं क्वेश्चंस।
ठीक है। उसके बाद आपके पास होते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में आपके पास क्या होता है, देखो 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास होती हैं असाइनमेंट्स, ठीक है। असाइनमेंट मीन्स कि आपके पास PYQs हैं। PYQs में आपको गेट और नेट, अभी जैसे पहले मैं नेट लिखूंगा, नेट प्लस गेट दोनों के करने हैं, ठीक है। बिकॉज अब दोनों पेपर्स में थोड़ा कम फ़र्क रह गया है। नेट में भी कुछ गेट के जैसे थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े पूछ लेते हैं वो भी, ठीक है। और इवन अब नेट में कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया जाता है, वो उनकी मर्ज़ी पे है। जैसे पिछली बार लास्ट टाइम आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड किया गया था। सो आपको दोनों करने हैं, नेट प्लस गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और आपकी टेस्ट सीरीज़ है। अब इम्पॉर्टेंट देखो, आपको क्या करना है, से मैं कोई चैप्टर पकड़ लेता हूँ, से मैंने केमिकल काइनेटिक्स पकड़ लिया, ठीक है। अब मेरे को करनी है उसकी डिटेल रिवीजन। अब डिटेल रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको लेके बैठ गया, मेरे को कम से मिनिमम भी नहीं बोलना चाहिए, मैक्सिमम 1 दिन देना चाहिए मेरे को, ठीक है। मैक्स मेरे को 1 दिन में उसको कंप्लीट करना है, 1 दिन में उसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है मेरे को, ठीक है। थ्योरी करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपने देख लिया यार ये सारी चीज़ें हैं थ्योरी में, उसके बाद आप बेसिकली क्वेश्चंस पे शिफ्ट करोगे। बिकॉज अकेली थ्योरी नहीं करनी, थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक है। से मैंने एक टाइम पे, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने किसी टाइम पे, जैसे 15 नवंबर है मेरे पास, ठीक है, उसमें मैंने केमिकल काइनेटिक्स चूज़ किया पढ़ना। अब उसमें मैक्सिमम 1 दिन आपको देना है थ्योरी के लिए, उसके बाद आपको जाना है क्वेश्चंस के लिए। अब क्वेश्चंस में जाते हो जब, तो अगेन आपके पास 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जिन्होंने PYQs पहले से अच्छे से कर रखे हैं, ठीक है। तो जो अच्छे से कर चुके हैं PYQs, वो क्या करेंगे, वो सिलेक्टिवली PYQs को करेंगे। सिलेक्टिवली से मेरा मतलब क्या है कि जब आपने सॉल्व किया होगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आई होगी, आपने उसको मार्क भी किया होगा, राइट। अगर मार्क नहीं किया, स्टिल आपको पता तो होगा ना असाइनमेंट देखिए, यार ये वाले क्वेश्चंस मेरे से इतने अच्छे से नहीं हुए थे, या ये वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मेरे का क्लियर नहीं है, मेरे से नहीं लगता ये क्वेश्चन। तो आप सिलेक्टिवली PYQs को करो, उससे आपका टाइम सेव होगा, बिकॉज आपने पहले PYQs कर रखे हैं, राइट। तो वो आपका हो गया PYQs का, ठीक है। अब वो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं किए, तो जिन्होंने नहीं किए उनको PYQs ढंग से करने हैं। बिकॉज देखो ये इम्पॉर्टेंट है ना, PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज़ आती है, तो अगर आपने PYQs ही नहीं किए हुए तो टेस्ट सीरीज़ पे जाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, अब जैसे आप रिवीजन कर रहे हो ना, सो क्विक रिवीजन कर रहे हो या डिटेल रिवीजन कर रहे हो, दोनों में हमारा जो क्रैश कोर्स की वीडियोज़ हैं, राइट। क्रैश कोर्स कौन सा, नेट वाला, जो बेसिकली हमने लास्ट ईयर अपलोड करी थी अपने जे केमिस्ट्री टीम चैनल पे, ठीक है। तो ये हमने जे केमिस्ट्री, एक सेकेंड, ये हमारे टीम वाले चैनल पे अपलोडेड हैं, ठीक है, लास्ट ईयर। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, ये वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी क्रैश कोर्स की, राइट। अपनी प्रिपरेशन में, रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और इसी के साथ हमने देखो क्वेश्चंस की भी डाली हुई थी, वो भी नेट रेलिवेंट क्वेश्चंस थे, तो वो आपको PYQs के साथ अगर आप ये वाले क्वेश्चंस करते हो तो आपको बहुत सही रहेगा, राइट। अब लास्ट में आती है आपकी टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ पे वही स्टूडेंट्स आएँ जिन्होंने बेसिकली अपने PYQs अच्छे ढंग से कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ पे वही जाएं। अब टेस्ट सीरीज़ भी, अब जैसे हमारी जे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ है, तो हमारा जो मेन चैनल है जे केमिस्ट्री का, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो अपलोडेड हैं, ठीक है। तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो अगर आपने टेस्ट सीरीज़ बाय करनी है, राइट। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपको जे केमिस्ट्री मेन चैनल पे दिख जाएंगी। तो उसके बाद आप जाओगे टेस्ट सीरीज़ पे। अब देखो इम्पॉर्टेंट, ये भी स्टूडेंट्स काफ़ी पूछते हैं मेरे से, दैट सर मेरे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आ रहे हैं। देखो टेस्ट सीरीज़ आपकी मार्क्स के लिए नहीं होती, मार्क्स नो डाउट आपके आने चाहिए, आपका बेसिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, बट टेस्ट सीरीज़ आपकी मेन होती है अप्रोच के लिए, ठीक है। अप्रोच आपका बेहतर हो क्वेश्चंस के लिए, प्लस वीक एरियाज़ को एनालाइज करने के लिए। देखो जो आपके वीक एरियाज़ होते हैं ना, वीक एरियाज़ मतलब कोई क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बन पा रहा, आपने किया हुआ है बट आपसे नहीं, तो आप वो आपका वीक एरिया है, उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से करना है इस टाइम में मतलब 45 डेज़ के टाइम में आपको अपने जो वीक एरियाज़ हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। उसको आइडेंटिफाई करोगे, उस पर वर्क करोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वीक एरियाज़ आपके एनालाइज करने में आपकी टेस्ट सीरीज़ तो डेफिनेटली मदद करेगी।
और अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पा रहे बिकॉज आपने अभी PYQs नहीं किए हुए, तो नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, PYQs से भी आपको वीक एरियाज़ का पता लग जाएगा, राइट। तो जो भी आपके वीक एरियाज़ होते हैं ना, सबसे पहले तो उनको एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज मैंने बता दिया, टेस्ट सीरीज से भी हो सकते हैं, PYQ से भी होते हैं। इनको एनालाइज किया, फिर इन पे काम करना है। काम कैसे करोगे, इनके रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है। अगर आपको स्टिल नहीं समझ आता, आप इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो देख सकते हो, ठीक है। वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। अगर आपको स्टिल नहीं समझ आता, या आप मेन अगर आप जे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आप मैम की वीडियो देख सकते हो, राइट। तो आपकी वीडियो है, देन उसके बाद आपके पास नोट्स हो गए, वीडियो हो गए, स्टिल नहीं समझ आता, देन आपके पास लास्ट में बुक है, ठीक है। बुक को देखो, बुक में बुक को देखो, वहाँ पे जो थ्योरी है उसको क्लियर करो, राइट। इतने स्टेप्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो वीक एरिया है उस पे टिक बच जाएगी, मतलब अब मेरा हो चुका है। ऐसे आपको अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आप वीडियो भी देख सकते हो, सो लाइक दैट यू कैन डू। सो ये आपका रहेगा, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी में। अब वीक एरियाज़ को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज़ आपको उस चीज़ में बहुत मदद करेगी। टेस्ट सीरीज़ में देखो, टेस्ट सीरीज़ में बेसिकली क्या होता है, एग्ज़ाम जैसा सिनेरियो होता है, तो वो आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है अगर आपके पास रेलिवेंट टेस्ट सीरीज़ है। बट नेवरदलेस जो स्टूडेंट्स नहीं दे पा रहे, मींस के जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट करें, ठीक है। अब लास्ट में वो मेरा एंड स्टेटमेंट है, लास्ट में मैं कंक्लूड करूँगा वो वाले बच्चों को जो जिनकी तैयारी अभी तक अपडेट, मतलब जिन्होंने काफ़ी कम सिलेबस कवर किया हुआ है। तो अब ये जो लास्ट टाइम बचता है उसमें आप और बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं कर सकते ना रियलिस्टिकली, बिकॉज आपने रिवाइज भी करना है जो आपने टॉपिक्स कर रखे हैं। तो अगर मैं रियलिस्टिक सिचुएशन बात करूं फॉर दो स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्होंने बहुत कम कवर कर रखा है, उनके लिए जो टारगेट होगा दैट विल बी द नेक्स्ट एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट मतलब आपके पास जो जून 2024 का एग्ज़ाम है नेट का, वो आपका टारगेट होगा, तो उसको टारगेट लेके चलो, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। एग्ज़ाम ये वाला दो, बिकॉज जितना आपने प्रिपेयर कर रखा है उतना तो आपको पता लगे कि मैंने सही ढंग से किया है। वो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके आओ मेन पेपर में, ठीक है। और प्लस ये जो आपका अब जो मैं 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये आपके लिए क्या होगा, आपके लिए होगी, इसमें मैंने सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस को अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने कवर करना है। तो आपका टारगेट ये रहेगा। और आपके पास देखो फेब में एग्ज़ाम भी है गेट का, है ना। सो गेट वाला में भी आपको मदद मिलेगी। तो अभी आपको क्या करना है, जी तोड़ तरीके से मेहनत करनी है। जो 45 डेज़ में आपको अपना सिलेबस कवर करना है, राइट। और आगे भी आपके पास टाइम है, अभी से लग जाओगे बहुत तेज़ी से तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, ठीक है। सो एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपने देखो फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले फॉर्म भरो अपना जाके, ठीक है। लास्ट डे की वेट मत करो। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है। गुड लक फॉर द एग्ज़ाम। हैप्पी लर्निंग।